Assalamu alaikum, all of you. Here, psychologist Ariba Sarwar. I am come with another topic, cultural aspects. Firstly, we discuss about the conscious in psychology with cultures. Conscious in psychology is the individual awareness of unique about the thoughts, memories, feelings, sensations, and our environment. Essentially, consciousness is the awareness of yourself and world around you. कॉन्शियसनेस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ बिकॉज कॉन्शियस रहने से ही हम अपनी लाइफ के तमाम तर गोल्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस में हमारे माइंड फोकस जो है हमारे गोल्स की तरफ, हमारी थॉट्स, हमारी मेमोरीज की और हमारी फीलिंग्स की तरफ रहते हैं ऑल ओवर अराउंड द एनवायरनमेंट. दिस अवेयरनेस इज अ सब्जेक्टिव एंड यूनिक describe something experience in the world part of a consciousness. So some stages of the states of the consciousness are the varies in which are dreams, hallucinations, hypnosis, meditations, sleep, and states include the psychoactive drugs. So the normal to the two states of awareness is about the consciousness and about unconsciousness. High state of consciousness are associated with the spiritual and mystical experiences. और जो कि सेकंड जो है वो हमारी अनकॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर हमारी एग्जांपल्स जो है वो डिफरेंट और हो सकती हैं. जो सम पर्सन जो है वो कुछ ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं या मेडिसिन यूज करते हैं ऑफ स्लीपिंग, तो दैट्स वो पर्सन में भी हो सकता है कि सम ऑफ द अनकॉन्शियस कंडीशन में हो, लेकिन कॉन्शियस कंडीशन में पर्सन जो है वो किस तरह से रह सकते हैं, किस तरह से ग्रेटर सेंस का अपने अंदर जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है उसे जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो उसके लिए वो मेडिटेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक्स एंड रनर हाई, लूसिड ड्रीमिंग्स और जो है फ्लो स्टेट्स का यूज करके जो है वो कर सकते हैं. एंड ये एक अल्टरनेट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिस जो कि मेडिकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस पे जो है वो इम्पेयर चेंजेस में अवेयरनेस जनरेट करता है. इसमें अल्टर्ड टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कोमा, कंफ्यूजन, डिलीरिज्म, डिसोरिएंटेशन, लेगेथरी एंड स्टोपर, इस तरह की जो है वो सम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ओकर होते हैं जब कोई मेडिकल मेंटल कंडीशन क्रिएट हो. बट आगे है फाइव जो है वो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस एवरीथिंग यू अवेयर ऑफ, यानी कि जिस हर चीज के बारे में आपकी अवेयरनेस जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस को शो करवाती है. प्री कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हम करंटली नॉट अवेयर होते हैं अपनी जो चीजें हैं या जो जरूरतें हैं या जो भी हमारी कंसर्न है उनके बारे में. अनकॉन्शियसनेस का मीनिंग है कि मेमोरीज ऑफ आउटसाइड अवेयरनेस ऑफ inaccessible awareness of a memories. नॉन कॉन्शियसनेस है कि ऑटोमेटिकली हम अपने जो है वो हमारी बॉडीली फंक्शंस जो हो रहे हैं वो हम विदाउट एनी अवेयरनेस और सेंसेशन के उन्हें हम वो कंप्लीट होते हैं. सब कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्शियस इमीडिएट अवेलेबल टू कॉन्शियसनेस, यानी कि इमीडिएटली अपनी कॉन्शियस को क्रिएट कर देना किसी भी सिचुएशन के टाइम पे. फंक्शन ऑफ अ कॉन्शियसनेस जो है वो सेवरल बायोलॉजिकल एंड सोशल पर्पस जो है वो कॉन्शियसनेस के लिए वर्क करते हैं. इसमें चूज और एक्शंस हैं, इसमें प्रायोरिटीज को सेट करना, अपने गोल्स को सेट करना, डिसीजन मेकिंग करना. कॉन्शियसनेस एक ऐसा असेंशियल जो है स्टेट ऑफ फिलोसफी है जो हमारे स्पिरिचुअल और रिचुअल रिलीजन के साथ भी जो है वो कनेक्ट करता है अबाउट द अवेयरनेस ऑफ विच इज इम्पॉसिबल विदाउट कॉन्शियसनेस. ओके, हिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस. थाउजेंड ऑफ द इयर्स जो है वो ह्यूमन स्टडी में जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लार्जली जो तमाम फिलोसफर्स हैं, फ्रेंच फिलोसफर्स हैं या जो भी जो पीर्स हैं या जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि साइकोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो तब से ही इसके ऊपर जो है वो एक माइंड बॉडी ड्यूलिज्म के जरिए एक आइडिया उनका है जिसमें वो सेपरेटली कॉन्शियसनेस के बारे में जो है वो रिसर्च क्रिएट कर रही है. Once psychology established a discipline, separate the philosophy and biology, तो उसके बाद कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया गया कि फर्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर साइकोलॉजिस्ट ने अर्ली स्टडी कंप्लीट कर ली थी. थ्योरीज अबाउट कॉन्शियसनेस, जिसके डिफरेंट थ्योरीज हैं अबाउट द कॉन्शियसनेस. इसमें हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो कॉन्शियस देखो यूनिवर्सली हम एक्सेप्ट करते हैं अपने ऑपरेशनल डेफिनेशंस को, और इसमें स्कीटो इर्गो सम ये कुछ आइडियाज प्रपोज्ड बाय द सम अदर साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर्स के थ्रू जो कि एग्जिस्ट करते हैं आजकल की थ्योरी में.
तो अब हम जो है वो रिसर्च जो है वो एक ऐसी कॉन्शियस पर रिसर्च जो है वो फोकस्ड की गई थी बाय द अंडरस्टैंडिंग न्यूरोसाइंस बिहाइंड द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, और साइंटिफिक जो है वो साइंटिस्ट कैसे यूटिलाइज करते हैं ब्रेन स्कैनिंग और टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे न्यूरो सिस्टम के ऊपर उन्होंने जो है वो लिंक किया था कॉन्शियसनेस की जो है वो पर्सपेक्टिव्स को जानने के लिए, जिसमें टू मेजर थ्योरीज उन्होंने जो है वो कॉन्शियसनेस पर की थी, प्रपोज की थी, जिसमें इंटीग्रल इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड ग्लोबल वर्क प्लेस थ्योरी, जो ये टू मेजर थ्योरीज हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। इंटीग्रेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन थ्योरी जो कि कॉन्शियसनेस बाय द लर्निंग ऑफ फिजिकल प्रोसेस एंड अंडरलाइन अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इसमें वो अटेम्प्ट्स क्रिएट किए गए जिसमें इंटीग्रल इमिग्रेशन होती है अबाउट द कॉन्शियसनेस। इसमें जो है वो कॉन्शियसनेस जो ऑर्गेनिज्म है, क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है बाय द इंटीग्रेशन। ठीक है, इनका फोकस जो है वो कॉन्शियस और डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस पे होता है, जो कि थ्योरी टेंस के तौर पर चलते हैं। तमाम कल्चर्स में भी कॉन्शियसनेस का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम हर कल्चर के आइडियाज, वैल्यूज और उनके बिलीव्स को जानने के लिए हमारा कॉन्शियसनेस होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई कॉन्शियसनेस कल्चर्स के साथ बहुत बिलोंग करती है। ग्लोबल वर्क प्लेस थ्योरी, द ग्लोबल वर्क प्लेस थ्योरी ये एक मेमोरी बैंक थ्योरी के टाइप है कि इसमें ब्रेन ड्रॉ इंफॉर्मेशन करता है अबाउट द एक्सपीरियंसेस एंड अवेयरनेसेस। अब देखिए, हम किसी कल्चर से अगर बिलोंग करते हैं और हमारे सामने वाला पर्सन किसी और कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस पर, अपनी ब्रेन इंफॉर्मेशन के ऊपर ही जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस को क्रिएट करता है। तो ये एक ग्लोबल वर्कशॉप थ्योरी है जो कि एक ब्रॉडर अप्रोच क्रिएट करती है अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्शियसनेस के वर्क को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन एंड ड्रीम थिंग्स अबाउट द कल्चर एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इसमें 9 कॉमन हम ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंटरप्रिटेशन में आते हैं। ये भी कल्चरल रिलेटेड एस्पेक्ट आता है इसके अंदर। द सब्जेक्ट ऑफ ड्रीम इंटरप्रेट बाय द इंटरेस्ट ऑफ मैनी ईयर्स से इसके ऊपर जो है वो गुड रीजंस के साथ ये जो है वो रिसर्च की जा रही है, और इसमें डीपर मीनिंग ऑफ ड्रीम्स जो है वो रियलाइजेशन किए जाते हैं बाय द प्रोवाइडिंग पर्सनल इंसाइट्स। अंडरस्टैंडिंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन में जो है वो फेम्ड साइको एनालिस्ट है जिसमें सिगमंड फ्रायड है, उसने इसके ऊपर जो है वो रॉल रॉड एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने अनकॉन्शियस एंड ऑब्वियस कंटेंट ऑफ ड्रीम्स के बारे में अपनी रिसर्च शो की, जिसमें लैटेंट अनकॉन्शियसनेस डिजायर्ड लीड किया था बाय द न्यूरोसिस। ठीक है, इसमें एनालाइज किया गया था अबाउट द सिंबल डिस्क्राइबिंग इन द ड्रीम्स, यानी कि जो सिंबल्स या जो भी हम ड्रीम्स वॉच करते हैं वो पॉपुलर रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं हमारे कल्चर को। डू ड्रीम्स कैन यू लर्न योर अनकॉन्शियस विशेस एंड डिजायर बाय द इंटरप्रेटिंग योर ड्रीम्स, यानी कि कल्चर में जब हम उस चीज को पढ़ते हैं तो ये एक क्वेश्चन पैदा होता है कि जो हमारे ड्रीम्स है वो हमारी अनकॉन्शियस विशेस को और हमारे ड्रीम्स को, जो हमारी अनकॉन्शियस विशेस को जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। अब ड्रीम अबाउट फेलिंग, यानी कि गिरते हुए का डीप ड्रीम देखना। ड्रीम अबाउट फेलिंग इज द हाईएस्ट एंड वेरी कॉमन ड्रीम। ये कॉमन ड्रीम है, पॉपुलर मिथ है कि अगर कोई अपने ख्वाब के दौरान या गिरता है अपने ड्रीम के दौरान तो यू विल डाई इन रियल लाइफ। ठीक है, इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ये एक फीलिंग है जो कि हम अक्सर अपने ड्रीम के दौरान फील कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलर एटलीस्ट वन स्टडी कॉलिंग ड्रीम आर अ साइन ऑफ समथिंग इन योर लाइफ गोइंग वेल इजंट गोइंग वेल, यानी कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि अच्छी नहीं चल रही, तो ये उसका ड्रीम हो सकता है जिसको हम जो है वो हम उसके बारे में जानकर, उसके बारे में रिसर्च करके अपनी लाइफ में जो है उसको प्रॉपर वे में ला सकते हैं और उसको एक सही डायरेक्शन और सही एरिया की तरफ ले जाकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। ड्रीम अबाउट बीइंग नेक्ड इन पीपल, यानी कि ऑकवर्ड फीलिंग आ जाना ड्रीम के दौरान। ठीक है, ड्रीमिंग बीइंग नेक्ड इज हार्डली अनयूजुअली, बहुत अनयूजुअल ड्रीम है जो किसी पर्सन को शो होता है। इसमें जो ड्रीम डिक्शनरी जो बाय द डैमिस ने सजेस्ट किया था कि पब्लिक न्यूडिटी जो है वो इंडिकेट करता है बाय द फोनी ऑफ एफर्ट ऑफ रिवीलिंग इम्प्लीकेशंस एंड शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि इम्परफेक्शंस और शॉर्ट कमिंग्स, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और जो है वो फील करते हैं कि अगर उनकी कोई इम्परफेक्शन किसी के सामने आ गई, बड़े कॉन्शियस होते हैं इम्परफेक्शंस को लेकर, तो उनको हो सकता है कि ड्रीम अबाउट बीइंग नेक्ड इन पीपल ये ड्रीम आ सकता है। ड्रीम अबाउट बीइंग चेस्ड, ड्रीम
ये ऐसा फीचर है जो कि परस्यूड किया जाता है बाय द अननोन अट्रैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिफाइंग। इसमें जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो एक चेस्ड है बाय द बीइंग ऑफ इनसाइड योर माइंड, माइंड की कोई थॉट की वजह से ये क्रिएट होता है। इसमें जो है वो इंसान ट्राई करता है, अवॉइड करता है अपनी डेली लाइफ की चीजों को, क्योंकि इसमें जो है वो ड्रीम डिक्शनरी में ये बताया गया कि चेस्ट ड्रीम जो है वो इंडिकेट करता है एक्सपेक्ट अपने डर से दूर भागने में, अपनी डिजायर से दूर भागने में। ये चीजें इसके अंदर इंटरप्रेट होती हैं। उसके बाद इसकी जो की ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द ड्रीमिंग्स, ये एन एनिमल यू माइट बी हाइडिंग फ्रॉम यू ऑन एन एंगर और पैशन ऑफ फीलिंग, यानी कि अगर आप किसी जानवर से डरते हैं तो आप अपना गुस्सा और अपनी जो है वो एक चीज जो है वो उस चीज से छुपाने के लिए किस तरह फील करते हैं। फिर एक अननोन चेजर से अपनी कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर ये डर पैदा हो गया, उस चीज के लिए आप इस चीज से दूर भागते हैं। फिर कोई ऑपोजिट सेक्स की वजह से या किसी हॉन्टेड रिलेशन, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से कोई डर आपके दिमाग में या किसी बच्चे के किसी बड़े के माइंड में हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह के फ्लैशबैक्स आना या ड्रीम्स आना हो सकते हैं। दीज आर द रीजंस अबाउट द ड्रीम अबाउट बीइंग चेस्ड। ठीक है, ड्रीम अबाउट लूजिंग टीथ, बट व्हाट डू ड्रीम मीन इफ टीथ फॉल आउट, कि अगर हम अपने ड्रीम में देखें कि हमारा दांत निकल गया है तो उसकी क्या ड्रीम डिक्शनरी हो सकती है। तो उसकी ड्रीम डिक्शनरी में डैमिस ने सजेस्ट किया था कि ड्रीमिंग अबाउट लूजिंग टीथ कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। इसमें मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं क्योंकि ये वरीड अबाउट योर अट्रैक्टिवनेस, अपेयरेंस फॉर इंटेंस, यानी कि अपनी अट्रैक्शन के ऊपर जो आपको एक फेयर महसूस होता है, एबिलिटी अबाउट द कम्युनिकेशन, अबाउट द कंसर्न अबाउट समथिंग एम्बैरेसिंग, इन सिचुएशंस के ऊपर अगर आपको ये ड्रीम महसूस हो सकता है, अगर आप इनके ऊपर कोई फेयर फील करते हैं। ये रियल एसेंस है कि आपके अंदर एबिलिटी है टू कट, टीयर, ग्रैंड एंड एक्सप्लेन करना, कि अपनी जो है वो लूजिंग पर्सनल पावर, एबिलिटी, अपनी जो है वो सेल्फ प्रोटेक्टिव आप बहुत ज्यादा होते हैं। ड्रीम अबाउट डाइंग, डेथ इज अनदर कॉमन सब्जेक्ट इन ड्रीम्स, क्योंकि आई थिंक अब काफी सारे लोगों ने इस तरह का ड्रीम अपनी लाइफ में देखा होगा कि वो ये फील करते हैं कि ड्रीम के दौरान हम जो है वो हमारी डेथ हो गई। ये एक पॉपुलर ड्रीम इंटरप्रिटेशन इसमें सजेस्ट किया जाता है कि ये रिफ्लेक्ट ऑफ एंजाइटी है, फेयर एंजाइटी है, फिर वो फेयर में कंप्लीट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक अननोन फेयर होता है। ठीक है, लाइक डेथ चेंजेस आर स्केरी, क्योंकि डेथ एक स्केरी थिंग है। डेथ से हर बहुत सारे लोग जो है वो डरते भी हैं। कुछ लोग इस चीज का बिलीव रखते हैं कि दैट हमें जो है वो मौत एक ना एक दिन आनी है, लेकिन सम पीपल्स जो हैं वो दुनिया में ऐसे हैं, सम कल्चर्स में लोग ऐसे हैं कि जो फील करते हैं कि डेथ जो है वो एक काफी स्केरी थिंग है। तो इस तरह की चीजों पर जब कोई ड्रीम शो होता है तो उसकी वो कोई एंजाइटी रिफ्लेक्शन होती है अबाउट डेथ। ठीक है, लॉरेंस बर्ग ने बिलीव किया कि ड्रीमिंग डेथ जो है वो एक ऐसा लव रिफ्लेक्ट है जो कि हमारी फेयर को चेंज करता है, हमारे रिगार्ड्स टू अवर चिल्ड्रन, ओवर पेरेंट्स, ओवर हर चीज के तौर पर जो है वो इस चीज को लेकर चलता है। और इसकी डिफरेंट जो है वो रिफ्लेक्शन सिस्टम हो सकते हैं, शॉर्ट मॉडिंग हो सकती है, उसमें स्टडीज ऐसी हो सकती हैं कि आप जो है वो अपनी अप्रोचिंग और अपने एक्सपीरियंस को जो है वो सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। मीनिंगफुल ड्रीम बेस में रिलेटिंग, कंफर्टिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रिपेयरिंग टू गो, वॉचिंग एंड गॉड एंगेजिंग इन अ डिक्रीज loved ones waiting, dressing, experience and unfinished businesses. These are the things which are completing in our dreams, जो कि अगर डेथ ड्रीम देखते हैं तो इस तरह के एस्पेक्ट्स को जो है हम वो उनके ऊपर हम कोई रिलेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, हम अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन सम रिग्रेट्स है, सम अनफिनिश्ड बिजनेसेस की वजह से हमें ये चीजें। So, dream about taking a test. Studies have also found that some studies also found that कि कैरिंग हैमिल्टन पार्कर जो ऑथर थे जिन्होंने हाइडिंग मीनिंग ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताया था, उन्होंने ये भी बताया था कि सम ऑफ द ड्रीम्स में हम टेकिंग अ टेस्ट के ऊपर फेयर ऑफ फेलियर, लाइक, तो जिनको फेयर ऑफ फेलियर होता है उनको इस तरह के ड्रीम्स आते हैं कि वो कोई टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन में, या कुछ लोगों को एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है, एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रेस को, उनकी शॉर्ट कमिंग्स ऐसी होती हैं कि उन्हें इस तरह का ड्रीम आता है कि वो अपने ड्रीम के अंदर जो है वो एक टेस्ट
दे रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि उनके फेयर ऑफ फेलियर को जो है वो शो करवाती है। नेक्स्ट है जी ड्रीम अबाउट इनफाइडेलिटी। ये ड्रीमिंग है जिसमें रोमांटिक पार्टनर्स जो है वो चीट करता है अगर किसी पर्सन के ऊपर, तो उसके अंदर एक इनक्रेडिबिलिटी जो है वो डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है अबाउट अवर पार्टनर, अबाउट अवर जो है वो लाइफ पार्टनर, अपने लव्ड वंस के ऊपर जो है वो एक डिस्ट्रस्टिंग फीलिंग जो है वो उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो और साथ ही साथ उसके अंदर एक हैपन ऐसी सिचुएशन फेयर ऑफ इनफाइनाइटली हो जाती है कि वो प्रॉपरली फिर अपने किसी भी लव्ड वंस के ऊपर जो है ना वो नहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते, डिस्ट्रस्ट सिचुएशन में रहते हैं हर वक्त। उनकी एक अजीब सी कंडीशन हो जाती है, वो उनको जो है वो फेयर ऑफ हैविंग सम पर्सन ट्रस्ट, फेयर ऑफ इनफाइनाइटली, ये सब चीजें जो होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फर्दर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। इसमें जो है वो ड्रीम अबाउट टेस्टिंग लिमिट्स, लिमिट्स के ऊपर अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाना, इशू विद ट्रस्ट आ जाना, फिर इंडिकेट करना बार बार कम्युनिकेशन के दौरान, अपने रिलेशनशिप्स के दौरान एक जो है वो ट्रस्ट ना होने का बिहेवियर शो करना। ये उन लोगों में आता है जिनके साथ किसी लव वन ने या किसी पार्टनर ने जो है वो चीटिंग क्रिएट की हो और उनको इस तरह के इश्यूज हो। ड्रीम अबाउट फ्लाइंग, ड्रीम अबाउट फ्लाइंग जो वो ऐसे ड्रीम्स है जो कि एक्साइटमेंट, एक्साइटिंग इवन लिबरेटिंग सिचुएशन को शो करते हैं, क्वाइट फ्राइटनिंग सिचुएशंस को शो करते हैं। वो लोग जो कि एफर्ड होते हैं हाई हाइट से, उनके अंदर इस तरह के ड्रीम्स आने की सिचुएशन हो सकती हैं। वो टॉनी क्रिस्प ऑथर हैं जिन्होंने ड्रीम डिक्शनरी में फ्लाइंग ऑफ ड्रीम्स के बारे में टू डिफरेंट साइड्स को एक्सप्लेन किया कि एक तो हो सकती है कि डिजायर, फ्ली ऑफ एस्केप, यानी कि उस चीज से दूर भागना। एक होती है फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की, वो रिप्रेजेंट करती है, और एक अपने जो है वो ऊंचाई के डर से, डर को महसूस करने वाली रियलिटीज ऑफ लाइफ के ऊपर जो है वो सिचुएशन शो होना। उसके बाद ड्रीम अबाउट प्रेगनेंसी, ये भी एक ड्रीम है जो कि अक्सर लोगों को शो होता है। तो इसमें जो है वो इसमें जो है वो आपको क्रिएटिविटी और फेयर नजर आता है, जिसके अंदर ड्रीम डिक्शनरी में ये बताया गया कि एक विमेन फेयर करती है बाय द इंडिक्वेट मदर, मदर इंडिक्वेट मदर, उसको फेयर ऑफ मदर होता है, यानी कि माँ बनने का शौक जो है वो डर होता है कुछ लोगों को, इसलिए इस चीज का डर होता है कि वो फील करते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हेल्थ की, उसकी केयर की, और वो पूरा नहीं कर सकेंगी। तो इस तरह की जो चीजें आती है ना, इन चीजों की वजह से अगर अबाउट प्रेगनेंसी किसी को ड्रीम होता है तो उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, पोटेंशियल ऑफ रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि वो कितना जो है वो एक रेसल ग्रांट कर सकते हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स में उनके पार्टनर्स उनके साथ कैसे हैं। इस तरह की चीजें जब आती हैं तो ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कन्वर्ट इन यू। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम एंड कल्चर। टाइम और कल्चर की आपस में एक जो है बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, बिकॉज टाइम इज मनी एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड ओवर इकोनॉमीज, वर्कर्स पेड, लॉयर्स चार्जेस बाय द मिनट्स, बाय द seconds. So some of the places in the US there is a 3.3 million people, or commercials are 30-second commercials are paid with the 11,000 1 lakh 10,000 per second dollars. This is a remarkable civilized reduced time. So there is a very great quality of time in culture and quantity of money established by the working of equal times. सो टाइम जो है वो हाफ सर्जरी, पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो एडवर्ड हॉल, उसने डिस्क्राइब किया था कि रूल्स ऑफ सोशल टाइम एंड साइलेंट लैंग्वेजेस, दीज आर द ये वो इंफॉर्मेशन है जो पैटर्न सेल्डम, जो मतलब टाइम ऑफ सेल्डम में
जो है एक्सप्लिसिट करती थी अबाउट द फेमिलियर एंड कंफर्टेबल, अनफेमिलियर एंड रॉन्ग थिंग्स के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर जो है सोसाइटी का कॉन्सेप्शन बना हुआ था बाय द अर्ली डेट ऑफ वेटिंग एंड रशिंग, यानी कि ताकि हर चीज को जो है वो सोशल टाइम के ऊपर और साइलेंट लैंग्वेज के ऊपर जो है वो चलाया जाता था। ठीक है, और उसके बाद उनके रूल्स ऑफ टाइम जो है वो स्ट्रेंजर्स पर स्टम्बल होते थे, और सेंस ऑफ बी ब्रिंग क्या रहता था, सेंस ऑफ बिंग ब्रिंग होता था। सेंस ऑफ बीइंग ऑफ द, इसमें इन जो है वो कॉन्ग्रुइटीज हो सकती थी बिटवीन द सेंस ऑफ फेस एंड लैंड, और जो है वो क्लॉक एंड टाइम के ऊपर जो है वो इवन टाइम के ऊपर भी चलाया जाता था, यानी कि बहुत सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस होते थे जिसके अंदर टाइम कीपिंग थॉट जो है वो थ्रू आउट हिस्ट्री होती थी, जिसमें बिटवीन पीपल जो है वो ऑपरेट करते थे बाय द क्लॉक विद देयर सोशल इवेंट्स के ऊपर। यानी कि जैसे कि हम भी अगर अपने देखें, हमारे कल्चर में भी ऐसी बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि सोशल इवेंट्स होते हैं, जैसे ईद है, जैसे रमजान है। इन चीजों को लेकर हम टाइम एंड क्लॉक के मुताबिक उनको उन इवेंट्स के थ्रू हम टाइम क्लॉक को लेकर चलते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर टाइम एंड क्लॉक ऑन द इवेंट टाइम एंड क्लॉक डिटरमाइनिंग बाय द फ्लो ऑफ एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज और हमारी जो है वो कॉन्शियसनेस अबाउट द पार्टिसिपेटिंग थिंग्स के अंदर जो हमारी चीजें शो होती हैं वो जो है वो इवेंट टाइम के ऊपर चलती हैं। इवेंट टाइम ऐसी सोसाइटीज है जो टाइम रिकॉर्डिंग में एक्सप्रेशन और सोशल एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करती है। बाय द एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया था कि जो पार्टिसिपेंट्स इंडियन वेक मूव फ्रॉम गैदरिंग टाइम टू प्रेयर टाइम, सिंगिंग टाइम, इंटरमिशन टाइम, मील टाइम, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फीलिंग टाइम, नाइट टाइम, राइट टाइम, इस तरह के टाइम्स के ऊपर चलते हैं। ये सोशल एक्सपीरियंसेस टाइम्स होते हैं। हमारे खाने का टाइम है, उठने का टाइम है, बोलने का कह रही हूँ, बोलने का मतलब सम टाइम ऑफ सम प्लेसेस हम कम्युनिकेट करने का टाइम भी हमें जो रहता है कि 10 मिनट आपने बात करनी है, 15 मिनट बात करनी है। दीज आर द थिंग्स विच आर सोशल इवेंट्स में जो हमारे साथ जो है वो एक्टिविटीज दी जाती हैं और उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो ये क्लॉक टाइम हो सकता है। कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ पेन मैनेजमेंट, आवर लास्ट टॉपिक इज ऑफ टुडे लेक्चर इज कल्चर मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ पेन मैनेजमेंट। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप अपने बिहेवियर और अपनी सिचुएशन के जरिए अपने पेन एक्सप्रेशंस को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं बाय द कल्चरल बैकग्राउंड। इसमें जो है वो पेन इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ टाइम डैमेज बट आल्सो इंक्लूड्स अवर इमोशंस, अवर बिहेवियर रिस्पॉन्सेज, अवर इंडिविजुअल past experiences and perception of pains. These are the things which are connected with our culture and our psychological problems. So ये ऐसे confirms expected होते हैं जो कि हमारी belief करते हैं about the stereotyping and assuming में, जिसमें हमारी many studies जो हैं वो show करती हैं about the minority groups and by the cultures. Culture differences from that healthcare professionals treating them receive inadequate pain management. तो इस तरह की अगर कोई माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स के अंदर किसी पर्सन को अगर कल्चर की कोई प्रॉब्लम जो है वो अपनी पेन के ऊपर कल्चर प्रॉब्लम की वजह से फोकस करना पड़े, तो ये सब चीजें पेन मैनेजमेंट में आ सकती हैं। कल्चर कॉम्पिटेंस जो है वो एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो कि अबाउट अवेयर करता है अबाउट द परसेप्शन ऑफ एवेल्यूटिव पेशेंट रिस्पॉन्स के ऊपर, जिसमें हम अपने किसी भी पेशेंट को उसके कल्चर, उसके कलर और उसकी जो है वो रिलीजन के ऊपर रखकर ट्रीट नहीं करते। हम उसके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो नॉन वर्बल, यानी कि ऐसा होता है कि ना तो हम उसकी स्पोकन को देखते हैं ना रिटन लैंग्वेज, हम सिर्फ उसकी पेन मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए उसके ऊपर वर्क करते हैं। हम उसे जो है वो सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे हम अपनी कास्ट या अपनी जो है वो कलर के पर्सन से या कल्चर के पर्सन को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही माइनॉरिटीज को भी ट्रीट करते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि जो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किया जाता। फिर इसके कुछ पॉइंट्स है जिसमें टू बी कल्चरली कॉम्पिटेंट यू मस्ट, यानी कि कल्चरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए हमें, बी वेयर ऑफ अबाउट द कल्चर एंड फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए। इसके बाद पर्सनल बायसेस और अजम्पशंस जो हैं वो डिफरेंट क्रिएट नहीं करना चाहिए हमें दूसरों के साथ, और उसमें हमें अवेयर होना चाहिए अबाउट द कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि ये चीजें इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कल्चर के, दूसरे कल्चर्स के जो है वो वैल्यूज और कस्टम्स के ऊपर हमें अवेयरनेस इसलिए भी होना जरूरी है क्योंकि सम कल्चर्स में ऐसा होता है कि फीमेल्स मेल्स डॉक्टर को चेक नहीं करवाती हैं।
सो इस वजह से हमें उनके कल्चर के बारे में ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हम हर प्लेस पर उनके लिए एक ऐसा हेल्थ पर्सन, हेल्थ केयर गिवर प्रोफेशनल रखें, जिससे उसे इस चीज की जो है वो फैसिलिटी मिल सके। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कल्चरल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डायनामिक्स ऑफ डिफरेंसेस, अडॉप्ट टू द रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। रिस्पेक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर कल्चर, जो कि हमें कल्चर भी सिखाती है और हमारे प्रोफेशनल में भी होनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच।